जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे तैयारी बाबा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा चैप्टर है मौर्य काल से। तो मौर्य काल 322 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 185 ईसा पूर्व तक चला था। तो बढ़ते हैं अगली कड़ी में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पड़ था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुड़ा था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवांग प्रियदर्शी भी था? तो वह मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म का को अंगीकार किया था, यानी कि स्वीकार किया था? तो वह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। पूरी जी जान लगा दी थी इसके लिए। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था, वह कारुवाकी थी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति नीतियों पर है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल पर आधिपत्य था? तो वह महास्थान अभिलेख से है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना था। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वह रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ तक फैला था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह भाभु स्तंभ में है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, चंद्रगुप्त के काल से था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला में था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। मेगास्थनीज की जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह इंडिका है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राही और खरोष्टी ग्रीक एवं अरभाइक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13वें में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज की है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो 15 में है। अशोक चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो कौटिल्य था।
वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक था। यूनानी लेखकों के अनुसार जिन 4 अवसरों पर राजा महल के बाहर जाता था तो वह था यज्ञ, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सैंड्रोकोट्स नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषक निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस के रूप में किया गया था। अशोक के कलिंग को किस साम्राज्य से जोड़ लिया था? तो मौर्य साम्राज्य से। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं मौर्य वंश का पूरा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी हुआ, अमित्रघात, उसके बाद हुआ अशोक, उसके बाद महेंद्र संघमित्रा, कुणाल, जालौन, जीवर, उसके बाद इनके बाद आते हैं बंधुपालिका, दशरथ, उसके बाद संप्रीत, सलिका, देवर्धन, साक्यवंधा, फिर बृहद्रथ था। अब दोस्तों देखते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल। दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को कौन सा राज्य नियंत्रित करता था? तो कलिंग राज्य था। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य क्या महत्वपूर्ण था? तो सामाजिक सरसता था। अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर किन विचारों का प्रसार किया था? तो समता के विचारों का प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांत देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 4 प्रांत थे जो निम्न प्रकार हैं। उत्तरापथ मतलब उत्तर के क्षेत्र में कंबोज, गंधार, कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र आते हैं। अवंती राष्ट्र कठियावाड़, गुजरात, मालवा और राजपूताना के क्षेत्र आते हैं। तीसरे में आते हैं पाश्च या प्राची, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के क्षेत्र आते हैं। दक्षिणापथ विंध्य के दक्षिण के समस्त क्षेत्र आते थे। लंबा चौड़ा राज्य था इसका। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ से होता था, हिंदी के महीने से। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। शिलालेखों से ही जाना जा सकता है। दोस्तों, जितने भी प्राचीन इतिहास में वाक्य लिखे गए हैं सब शिलालेखों के द्वारा ही लिखे गए हैं, जो कि उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत के परिवर्तित हुई है? तो ब्राह्मी लिपि हुई है। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था? तो चुनार से लाया जाता था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहत शिलालेख है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक के रुमनदेही स्तंभ बुद्ध की किस स्मृति में बनवाया था? तो जन्म की स्मृति में बनवाया है। संभ्रांत घर की स्त्रियों के घर के अंदर में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को क्या कहा है? तो अनिष्टा कामिनी इनको कहा है। जूनागढ़ गिरनार के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने करवाया था। अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? तो वह देवपत्तन है। औरंगजेब का
अभिलेख किस स्तंभ में खुदा है? तो लेंगरिया नंदनगढ़ में है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की थी, जिसे अर्थशास्त्र में कहा गया है, तो उसे रक्षीन कहा गया है। मौर्य साम्राज्य में प्रतिवर्ष जनगणना होती थी, जिसके लिए एक अलग विभाग था। उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें मर्दम शुमारी कहा जाता है। कौटिल्य ने समुद्री मार्गों को क्या कहा है? तो संभान पथ कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद से लिया गया है। मौर्य काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो 1/6 या 1/4 हिस्सा लिया जाता था। अशोक के धम्म के मूलभूत सिद्धांत यानी कि अशोक के राज्य के मूलभूत सिद्धांत क्या थे? तो देख लेते हैं दोस्तों। इसके सिद्धांत में था कि राज्य में संयम रखना है, भाव शुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, दया, पवित्रता, सत्य, सुमित्र सेवा, दान, आदर, संप्रतिपत्ति। मौर्य काल में किस चीज का अध्यक्ष बनाया गया था? तो देख लेते हैं। लौड़ा अध्यक्ष नमक का अध्यक्ष कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को कोष का प्रबंधक कहा जाता था। पौताध्यक्ष माप तौल का विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। पन्याध्यक्ष मतलब वाणिज्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था। कोषागाराध्यक्ष राजकीय कोषागार के प्रबंधक को कहा जाता था। काराक्षत का खानों का अधिकारी कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष मतलब शुल्क वसूलने वाला। राजकीय धन दंड आदि से संबंधित विभाग का प्रमुख होता था। कुशाध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष होता था। लौकाध्यक्ष धातु का अध्यक्ष होता था। लौड़ाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था, नशीले पदार्थ को। सूत्राध्यक्ष वस्त्र विभाग का प्रमुख होता था। स्वर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष कसाईयों का अधिकारी होता था। मानाध्यक्ष समय का अस्थायी निर्धारण विभाग प्रमुख होता था। आयुषाध्यक्ष अस्त्र शस्त्र निर्माण एवं रक्षा विभाग का प्रमुख होता था। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि का प्रबंधक होता था। विपिताध्यक्ष चरावाहों का अधिकारी होता था। सैन्य विभागाध्यक्ष सेना के विभिन्न विभागों का अध्यक्ष होता था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का प्रमुख होता था। नौकाध्यक्ष जहारानी विभाग का अध्यक्ष होता था। गोधाध्यक्ष पशु विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष राजकीय चिन्ह मुद्रा का पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापार का प्रबंधक होता था। यूथाध्यक्ष जुआ आदि का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष पशुओं का निरीक्षक होता था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। बंगराध्यक्ष जेल विभाग का अध्यक्ष होता था। गणिताध्यक्ष वेश्यालयों का अध्यक्ष होता था। दोस्तों, ये मौर्य काल में उनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था, इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे।